Hello bachcho, let's see the question. The question says a particle of mass m and carrying charge minus q1 is moving around a charge that is plus q2 along a circular path of radius r. The period of revolution of the charge minus q1 along q2 is. ठीक है, तो हमें यहीं पर निकालना है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो भी मैं उसके बारे में बात कर लूंगा. ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, इस तरह से. ठीक है, लाइक दिस. यहाँ पर एक चार्ज है q2 प्लस का, और यहाँ पर एक चार्ज है Q1. ठीक, इस तरफ ये ऐसे इनके बीच में ऐसे इस डायरेक्शन में F फोर्स लगाएगा F. ठीक है, और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दैट इज R1. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये लगेगा कि F जो फोर्स लगेगा और उसको जो फोर्स मूव करने लगेगा दैट इज सेंटीमीटर फोर्स. सो F इज इक्वल टू FC, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q2 Q1, और दूरी कितनी है, दूरी है R, सो ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू FC दैट इज इक्वल टू MV स्क्वायर बाई R. ठीक है, चलिए करते हैं इसको. तो यहां से आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस एज v स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है. ठीक है, ये बेटा क्या है, ये हमारा बच्चों है FC. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, FE. सो FE बराबर FC हमने यहाँ पर किया है. ठीक, यही हमारा की कॉन्सेप्ट में आ जाएगा. तो की कॉन्सेप्ट में मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ व्हाट वी डिड FE बराबर FC. यहाँ से मैंने v की वैल्यू निकाली अगर, सो v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी. यू विल फाइंड दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू k Q1 या Q2 Q1 बाई हो जाएगा यहाँ पर m, और यहाँ पर हो जाएगा r. एक r से एक r मैंने यहाँ पर हटा दिया. सो दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट. ठीक, अब इसको आप यहाँ से v के टर्म्स ले सकते हैं, k की वैल्यू भी पता होगी आपको. सो यू कैन राइट दिस v इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई m r. ठीक है, दैट इज इन स्क्वायर रूट. ठीक, तो ये v की वैल्यू आ गई. अभी आपको निकालना का टाइम पीरियड है, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r बाई v. ठीक है, तो 2 पाई r बाई v, यानी 2 पाई r यहाँ पर सर्कमफ्रेंस हो गया और v हमारी वेलोसिटी हो गई. तो इसकी वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर. अगर आप वैल्यू रखेंगे सो विल गेट दैट 2 पाई r, और v की वैल्यू यहाँ पर उल्टा हो जाएगी, मतलब 1 अपॉन v है ना, दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर हो जाएगा एम आर, नीचे हो जाएगा Q1 और Q2. ठीक, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इन द फाइनल टर्म्स. देखिए ये 2 पाई आर है, तो ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर के फॉर्म में, 2 2 जा 4 इस तरह करके हो जाएगा. तो 16 हो जाएगा, 16 यहाँ पर हो जाएगा पाई, और यहाँ पर पाई का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, पाई क्यू, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई Q1 एंड Q2. तो इन द स्क्वायर रूट. तो ये हमारा हो गया पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था. चलिए मैच करते हैं यहाँ पर. तो ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्यूब जो टर्म है वो आएगा. यहाँ पर जो आर है ये अंदर जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर एक्चुअली. सो एम आर क्यूब हो जाएगा. सो एम आर क्यूब Q1 Q2. तो ये तो सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में ही आ रहा है, 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब Q1 Q2. सो दिस इज अवर आंसर, ऑप्शन नंबर ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.